जब से पूरी दुनिया में कोविड फैला है तब से चाइना की हरकतें कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हैं। इसका एक कारण ये भी बताते हैं कि भाई क्योंकि उसके देश में उसकी सरकार के लिए ही विरोधाभास पैदा होता जा रहा है, इसीलिए उस विरोधाभास को कम करने के लिए और अपने ही देश के नागरिकों में एक देशभक्ति की भावना को जगाने के लिए वो बार बार भारत से उलझ रहा है, जिससे कि लोगों का ध्यान भारत के ऊपर लगा रहे और वो चाइना के अंदर हो रही गतिविधियों के ऊपर ध्यान ना दें। क्योंकि ये चीज़ भी हमने कई बार देखी कि जितने भी लोगों ने विसल ब्लोइंग का काम किया कोविड को लेकर, जितने भी लोगों ने आगे आकर जानकारी दी या कुछ असलियत बताने की कोशिश करी, उन सभी को गायब कर दिया गया। प्लस जो ट्रुथ फाइंडिंग कमेटी टाइप की बनाकर चाइना में भेजी जानी थी यूएन की तरफ से, उनको भी सही तरीके से काम नहीं करने दिया गया। लेकिन अब चाइना, मतलब गलवान घाटी खत्म हो चुका पिछले साल, अब चाइना एक बार फिर से नए सिरे से वही सब हरकतें शुरू कर रहा है। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा कि इस प्रकार से 200 के करीब सैनिक घुसाए थे भाई लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश में खबरें आ ही रही थी। अब इसके बाद एक नई खबर ये निकल कर आई है कि भैया वेंकैया नायडू जी के अरुणाचल प्रदेश के दौरे से भी अब चीन को दिक्कत हो रही है। मतलब आप खुद ज़रा सोचिए कि चाइना क्या चाह रहा है। भाई आप, अगर हम दो सबसे बड़े कारणों की बात करें तो चाहे आप कोविड की बात करें जो पूरे विश्व में फैला वो चाइना से निकला था, और चाहे हम कोयले के संकट की बात करें तो कोयले के संकट की शुरुआत भी चाइना से ही हुई थी जो पूरे विश्व में फैल चुका। तो इस तरह से कई सारे सवाल हैं। अगर हम थ्योरी के ऊपर जाएंगे तो कई सारी थ्योरीज निकल के आ जाएंगी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज निकल कर आ जाएंगी। लेकिन हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो भाई चाइना ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर एक बार फिर से अपना बिगुल बजा दिया है और उसका कहना है कि भाई भारत गलत कर रहा है, और वेंकैया नायडू जी के दौरे से उसको सबसे मेन परेशानी है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की अरुणाचल प्रदेश की हालिया यात्रा पर चीन की बौखलाहट सामने आई है। चीनी विदेश मंत्रालय ने उपराष्ट्रपति की इस यात्रा पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि भारतीय राजनेता के दौरे का कड़ा विरोध करता है क्योंकि उसने इसे कभी मान्यता नहीं दी। चीन के बयान पर भारत ने करारा पलटवार किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि हम चीन की बेतुकी टिप्पणियों को खारिज करते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। ऑब्वियस सी बात है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारतीय नेता नियमित रूप से अरुणाचल प्रदेश की यात्रा करते रहते हैं जैसे वे भारत के किसी अन्य राज्य की में करते हैं। भारतीय नेताओं की भारतीय भूभाग की यात्रा पर आपत्ति करना समझ से पूरा परे है। हमने चीन की टिप्पणियों को देखा है, हम ऐसी टिप्पणियों को खारिज करते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और रहेगा। चीन के बेतुके बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया कि पश्चिमी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा मतलब एलएसी में लगे हुए इलाकों में चीन की ओर से यथास्थिति को बदलने के एक तरफा प्रयासों के कारण दोनों पक्षों में गतिरोध बढ़ा है। बागची ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि चीनी पक्ष असंबंधित मुद्दों को जोड़ने की कोशिश करने के बजाय द्विपक्षीय मुद्दों पर और प्रोटोकॉल को पूरी तरह से पालन करते हुए पूर्वी लद्दाख में एलएसी के साथ शेष मुद्दों को जल्द से जल्द समाधान की दिशा में लेकर जाएगा और उसके ऊपर काम भी करेगा। गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख में पिछले 17 महीनों से जारी गतिरोध के मसले पर सैन्य वार्ता के 13वें दौर के समाप्त होने के बाद 3 दिन बाद एक बार फिर दोनों पक्षों के बीच वाकयुद्ध नजर आया है। गौरतलब है कि रविवार को दोनों पक्षों के बीच एक चुशुल मोल्डो के पास दिन भर चली कोर कमांडर स्तर की बातचीत असफल रही। इस बैठक में भारतीय पक्ष ने चीन को दो टूक कह दिया था कि भैया एलएसी पर चीन की तरफ से मनमाने तरीके से द्विपक्षीय समझौता का उल्लंघन करने एवं यथास्थिति को बदलने की वजह से स्थिति खराब हुई है और इस चीज़ को उन्हें मानना पड़ेगा, जो कि चीन ने, ऑब्वियस सी बात है, चीन क्यों मानेगा। लेकिन यहाँ पर आपको चाइना की साइकी समझनी पड़ेगी कि उसकी साइकी जो उसकी चल रही है उसके पीछे कारण क्या है। क्या ऐसे रीजन है जिनको कि लेकर वो अपनी इस पूरी स्थिति को बदलना चाह रहा है, या क्या ऐसे रीजन है जिनके कारण वो बार बार ऐसी कंडीशंस भारत के सामने पैदा कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है वो भारत की जो गवर्नमेंट है उसको डिस्टेबल करना चाहता है। पाकिस्तान दूसरी तरफ से लगा के बैठा हुआ है अपनी घात, चाइना इधर से बैठा हुआ है, श्रीलंका की तरफ से ये लोग घुसने की कोशिश कर रहे थे जो कि नाकाम हो गई। लेकिन हाँ, चाइना कब तक इन चीज़ों को करता रहेगा, ये चीज़ समझ से परे है। इससे अच्छा काम अगर वो देश को बढ़ाने में लगा, जो कि वो बढ़ा भी रहा है, लेकिन समझ में नहीं आता कि भारत के पीछे क्यों लगा रहता है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।